हमारे वाले महाराज जी कैसे थे। जैसे स्वामी जी ने कहा कि हम महाराज को जानते नहीं थे, ना हमारे को पता कि रूहानी क्या होती है, अपने आप का भी कोई ज्ञान नहीं था कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं। खाना पीना सोना तो करते थे, मगर अपना जानते थे कि हम कौन हैं। ये सब उनकी देन है, गुरु महाराज की। वो परमेश्वरी आते हैं गुरु के रूप में संसार में। कोई बंदा उनका भेद नहीं बता सकता है, वो खुद ही अंत महात्मा के अंदर बैठ के बयान करते हैं अपने वतन का। तो ये हमारे अहभाव है कि हमें ऐसे मुर्शिद मिले हैं। मतलब जब गुरु की पास ये बात समझ आ जाती है तो वाणी विमुख हो जाती है। सारे ग्रंथ, सारे मजहब, सारे धर्म से पार हो जाती है आत्मा। तो गुरु का हमें रेडी रहता, चाहे करोड़ों जन्म हमें मिल जाए। आज ऐसे मनुष्य शरीर में बैठे हुए हैं, ये गुरु की ही देन है, गुरु की दया मेहर है। किसी ने भक्त ने महाराज को बेनती की कि सच्चे पातशाह, ये मानस का जो शरीर है कौन सी करनी से मिलता है। यानी हमें भी ये विचार करना चाहिए कि अपनी मर्जी से कर्म बंदा करी जाए, उसका कोई फल नहीं है। जो अपने मन मत द्वारा हम कर्म करते हैं उसका कोई फल नहीं मिलेगा हमारे को। तो जो गुरु मत द्वारा काम करोगे उसका फल बहुत बड़ा फल है। तो गुरु के अनुसार आप छोटे जी भी सेवा करोगे वो महान सेवा होगी। जब हमारे को ज्ञान हो जाए कि सेवा किसको कहते हैं, आज्ञा के बिना सेवा करना बेकार है। आज्ञा ही भक्ति है। चाहे जितने मर्जी विद्वान हो, कुलवान हो, धनवान हो, बलवान हो, इसका कोई फायदा नहीं है जब तक गुरु की आज्ञा नहीं मानता हो। उसका सारा कुछ इतना होते हुए भी किसी काम का नहीं है। उन्होंने फिर बताया महाराज जी ने, कबीर साहब जी ने, गुर सेवा दे भक्ति कमाई, तब है मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही भज हर की सेव। आप लोगों ने की है गुरु सेवा, सबने, इसलिए आप इतनी दूर आए हैं, अपना समय देकर, कीमती समय अब खर्चा करके भी आए। देखो संत महात्मा नंगली साहब यहाँ से 334 किलोमीटर है, महात्मा ने 3 घंटे में गाड़ी लगाई होगी। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। तो हम लोगों को तो इज्जत मिलती है, काम तो गुरु महाराज कर जाते हैं, हमें तो इज्जत मिल रही है। हमें इज्जत मिल रही है, काम करते हैं। गुरु किसको कहते हैं? शरीर को ठीक, ना किसी पोथी को। गुरु सुप्रीम पावर जिसको परमात्मा बोलते हैं, तो शब्द गुरु है। तो शब्द गुरु से धरती खड़ी है। देखो इसके नीचे 3 गुण पानी जाते हैं। अब ऐसे 3 किलो पानी में 1 किलो आटा डाल दो तब वो सबको कुछ नहीं बनेगा, ऐसे है वो गुरु है। और अगर वो तो निराकार है, नजर में नहीं आता, केवल अनुभव से उसको जाना जाता है। तो मनुष्य के शरीर में आते, जैसे संत महापुरुष, जैसे महापुरुष हैं सारे, उम्र चाहे छोटी भी हो चाहे बड़ी भी हो, उसमें सब महाराज जी बोलते हैं। ब्रह्म बोले कहा कि हो जाए। तो गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया है। यहाँ साल के 3 बार आते थे गुरु महाराज। जहाँ जहाँ भी उन्होंने जन्म रखा वो पैदल चले गुरु महाराज। वहाँ सड़कें बनी है, जिनका डंडा भी मार दिया और लोग खाते पीते हो गए। मैंने देखा महाराज ने हाथ पर रोटी खाई है। बिहार में आजाद कॉलोनी थी, एक बार महाराज के साथ मैं गया था, उनके पास कपड़े भी नहीं थे उस समय।
महाराज ऐसे हाथ पर आज आज बिहार वालों को देखा जाए अमीर है बिहार वाले और रोने लग जाते हो और कोठियां बनी हैं 4 मंजिली। मेरे को बुलाते ना उद्घाटन के लिए रोने लगते थे कि महाराज जी। मैंने क्या क्यों रोते? कहने महाराज जी हमने कभी सोचा नहीं, चौपड़ियों में रहते थे वहाँ सारे। मैं उनको कह भी देता हूँ भाई आप याद करो आप चौपड़ियों में रहते थे, आप ये किसकी बदौलत है? गुरु महाराज की बदौलत। ठीक है, हम और आप भी यही हाल है। ठीक है नहीं, हमें कोई नहीं जानता था भाई, किसी काम के थे नहीं, कोई न छूता छाँव, सदगुरु की कृपा भी तो पूजन लगे पाऊँ। हम लोग आपके इलाके में गए, हम कभी गए नहीं वहाँ, हमारे को महाराज ने भेजा। हम अकेले जाते नहीं हैं, गुरु महाराज को साथ लेकर जाते। हम कहते हैं कि महाराज हम किसी काम के, अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम किसी काम के नहीं। तो गुरु भक्तों के, अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो मैं छोटा शब्द ले लेता हूँ, श्री राग महला 5वां। इसमें बहुत गहराई आप सुनो। ये 5वें पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है। पै पाए मनाई सोई जियो, सदगुरु पुरख मिलाया, जिस जेवर अब न कोई जियो। जिसने तेरे को सदगुरु को मिलाया, यानी परमात्मा को, अगर और रूठ जाए उसको पैरी पैकर मनाओ। अब तो आजकल तो गुरु से रूठ जाते बंदे, हमारा कहना नहीं माना। ऐसे बहुत भक्त है कि जो कहते हैं कि महाराज ने हमारा कहना मानना नहीं है। अपना कहना मनाओगे क्या उनका कहना मानोगे? भाई तो भक्त बनो, आप वहीं न लटको। जो आज्ञा का पालन करेगा उसको भजन करने की भी जरूरत नहीं है। भजन कर लेना इतनी दूर नहीं पहुंचना जो आज्ञा वाला पहुंच जाता है। महाराज जी के ना नंगली सरकार के 2 महात्मा थे, मैं इतना पढ़ा नहीं, मैंने सुना था। तो एक ने कहा, एक महात्मा ने कि महाराज जी मेरे को आप भजन करने की आज्ञा दे। महाराज ने कहा भी आप सेवा करो। जरूरी नहीं कि हम गुरु महाराज के साथ रहते हुए बहुत ज्ञानी बन जाएंगे। ज्ञानी वही मानता जिन पर कृपा करते हैं। उन्होंने नहीं माना, कहना जाओ हमारी कुटिया वहाँ पाकिस्तान की बात है, तो हम भजन कर जाके भी। अगर नहीं सेवा करनी है, भजन कैसे बनेगा? आगे मैंने चलते नहीं हम, ठीक है, कैसे बनेगा? बातें तो हम करते जैसे मैं कर रहा हूँ, भजन नहीं बनेगा। भजन जो बनता है वो गुरु की कृपा से बनता है। कृपा उन पर होती है जो आज्ञा का पालन करते हैं। ऐसे गुरु साहब ने फरमाया, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म। हाँ गलत बोल गया मैं। कृपा हो तो गुरु का शब्द कमाए। कृपा हो जिससे पार ब्रह्म, गुरु का शब्द कमाए। जिस पर गुरु की कृपा है, शब्द की कमाई वो भी कर सकता है। वैसे आप निराश नहीं होना है कि आप गुरु वाले नहीं हैं, गुरु वाले हैं। थोड़ा समा देना उनके लिए, उनकी मौज में। जो नफा नुकसान होता है ना उनकी मौज से होता है, ठीक है नहीं? अब देखो धुंध जो है ना जनवरी 15 तक रहेगी, फिर कहाँ जाएगी? ठीक है नहीं? बारिश नहीं हो रही है, उसके हुक्म से हो रहा है। ये सब उसके हुक्म से ही है। कहने अगर जिसने तेरे को सदगुरु को मिलाया, तिस जेवन अबर न कोई, उसको पैरी पढ़कर उसको मना ले, तब तेरा आधार होगा। गुरु रूस गया तो आप हमारे पास क्या बचा? 10वें पातशाही श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने पूछा, मुसलमान पास में तेरे बच्चे भी शहीद हो गए, सारा परिवार, हूँ तेरे को क्या बचा? कहने मेरे को तो बहुत कुछ है, अब मेरे पास गुरु है। जिसके पास गुरु है उसके पास सारा कुछ है। जिसके पास दुनिया के पदार्थ सारा कुछ है उसके पास कुछ नहीं है। कि ये चीजें तो साथ जाती नहीं है, गुरु साथ जाता है। जबकि महाराज ने फरमाया है, ध्यान से सुनना, जहां मात पिता सुतमीत न पाई, मन का नाम तेरे संसार। ये सब छोड़ देते हैं हमारे को, फिर भी हम नहीं में रहना संसार में।
ये पूछने की बात नहीं है आपने कैसे रहना। आप जब जल पे पड़ोगे ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि हम कैसे रहना। परिवार कहाँ जाएंगे? जंगल में। फिर हमारा जो मार्ग है ना पर सोच का मार्ग है, परोपकार का, ठीक है नहीं। तो अगर अपने लिए जंगल में बैठ के जाके तो वो तो अपने लिए हुआ, ठीक है नहीं। जियो तो औरों के लिए जियो, ठीक है नहीं। तो जिसने सदगुरु तेरे को मिलाया उसके पैर ही पड़ जा। पैर पाई मनाई जियो सोई मनाई जियो। सदगुरु पुरख मिलाया तुझे जेवड़ अवर न कोई। जिसने तेरे को परमात्मा को मिलाया, सदगुरु को मिलाया, उसके चरण ही पड़ जा, उसको नाराज न कर दी। वैसे उनको हमारे से कुछ नहीं चाहिए। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि गुरु ने भूखा तेरे धन का, उनके पास है धन भक्ति नाम का, पर तेरा परोपकार करावे, भूखे पैसे को दिलावे, उनकी मेरे से मुफ्त में पावे। उनके पास भक्ति धन होता है। मैंने एक महाराज कहा, महाराज जी आप लेता लेते हो। कहते जिसके पास आपकी वो चीज चल जाए ना, आपका मन कितनी बार जाता है उसके कि मेरी शॉल ले गया, ठीक है नहीं, या मेरी कुछ चीजें ले गया, उसने वापस नहीं दी। चलो हमने किसी को उधार दे दिया, दिन में कितनी बार उसकी तरफ हमारा ख्याल जाएगा। गुरु के पास चीज गई हुई, परमार्थ में लगा हुआ खर्चा, आपका मन वहां रहेगा, गुरु के चरणों में मन रहेगा। इसमें सेवा करनी, निष्काम सेवा करनी है, फल की इच्छा नहीं रखनी, इसको सेवा बोलते हैं। गोसाई मेंढा इठड़ा अम्बे अम्बे बाजो मिठड़ा। कहना जरा मेरा साई है इतना प्यारा है, माँ और पिता तो भी मिठा है। माता पिता तो स्वार्थी भी हो सकते हैं, माता पिता को नमस्कार है, उनको ऐसा है मेरा लड़का बड़ा होगा एक माँ का लेगा। गुरु को नहीं ऐसा होता। गुरु के पास इतना कुछ होता है, उनका बना रहा है। आप नंदी साहब में जाकर देखो, वहां कोई कमी है? हजारों लोग बैठे वहां, रोटी जिनको नहीं मिलती वो सब खाते हैं। मैंने देखा वो एक मैं लंगर में कम ही जाता हूँ। तो इसलिए भैन भाई सब सज्जना तुझ देह नहीं कोई जीव है। भैन भाई सब सज्जन है, वो स्वार्थी है। तो तुझ देहा नहीं कोई के सतगुरु महाराज तेरे जैसा कोई नहीं है सारे कुछ है। तू तो मेरे साथ रहता है, वो तो मेरे साथ नहीं रहते हैं और स्वार्थी है। गुरु वही होता है जो स्वार्थी नहीं होता है। गुरु हमारे जीवन को बदल देता है। सुल्तान बाहू है एक मुसलमान फकीर सूफी, उन्होंने कहा गुरु कैसा होना चाहिए? मीम मुर्शिद ऐसा सहेड़िए, यानी करिए धारण करिए। मीम मुर्शिद ऐसा सहेड़िए जो जग की खुशी दिखा ले, अव्वल तक अब टुकड़े न मिटे, रब का राह दिखा ले। ऐसे गुरु मिलेगा हमारे। कहने कलर जी जमीन है उसको न्यायी बना दे फर्स्ट क्लास। अगर ऐसा गुरु ना कर सके तो उन्होंने बहती नदी रड़ाए हुए नदी फेंक। अब लोग जो आए हैं, आपका जीवन बदला हुआ है, ठीक है नहीं, तो इसलिए आप इतनी दूर संतों के पास जाते हैं, कहीं भी जाते हैं सत्संग होता है आपके, तो आपका जीवन बदला हुआ है। तो गुरु ही हमारे जीवन को बदलता है। जिसको अपने राबर के प्रति श्रद्धा नहीं है उसकी वो कामयाब होएगा नहीं। नोट करनी बात। तो इसलिए भैना भाई सब सजना तुझ जहा नहीं कोई जियो। तेरे हुक्म सावन आया मैं सत का फल जवाया। तेरे हुक्म से सावन आया, इसका गहरा अर्थ है जैसे गर्मी को ना जेठ महीने में जमीन चल जाती है और फिर बारिश पड़ती है, ताकि जो
चित्त की तपन जो है शांत हो जाती है। सावन आने का मतलब कि मेरा जीवन तेरी कृपा से बदला है, तेरी कृपा से तेरे हुक्म सावन आया, मेरा जीवन बदल गया तेरी कृपा से। मैं सत्य का हाल बनाया, मैं नाम की कमाई नाम देना तेरी कृपा से जुड़ा, यह इसका गहरा अर्थ। तेरे हुक्म सावन आया, मैं सत्य का हल जो आया है। बारिश का मौसम यानी सत्संग, यानी तेरी कृपा से ही सावन आया जो सत्संग का। सत्संग एक बड़ी महान महिमा महाराज, देखो कहाँ से चल कर आए हैं। सत्य मिलन को जाइए तन माया विमान, जेते जेते भक्त सौ सौ यम समान। और पता नहीं हमने कितने पाप किए हैं, सत्संग में कर देते हैं। स्वामी जी महाराज लिखते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी आदि से आद तुलसी संगत साध की कटे को की अपराध। जहाँ संतों महापुरुषों गुरु महाराज का सत्संग होता है, 18 तीर्थ चल के आते हैं वहाँ। 68 तीर्थ गुरु के चरण माही परम भूत अनंत। ये उनकी कृपा से सावन आया, तभी मैं सत्य का हाथ जोड़ा कि तेरी कृपा से सत्संग मिला। सत्संग एक ऐसी नाव कि भव सागर से पार रह जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं, साथ संगत मिलिया तो तेरे मेरे माधव, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुख के काट लिया। संगत में जुड़े रहो भैया। कबीर साहब जी महाराज ने बहुत सुंदर वचन किया, सत्संग लाग रहो मेरे भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाए। बिगड़ जाती है ये काल का देश, जैसे स्वामी जी ने, ये काल का देश है, ये नहीं तेरा देश मना परदेसी। अब हम इतने मस्त है, ये जो हम नजर आते हैं सब माया है, जो नजर नहीं आता वो परमात्मा है। ये बाहरी आप देखो, ध्यान करो कि बाहरी जो चीजें हैं ये माया है, अपनी ओर आकर्षित करती है हमारे को माया। जो भी बाहर आप देखते हो वो इन्होंने कहा जो कट कट मेरे सामने, वो अंदर है, कट मैंने अंदर। वैसे जिस घड़े में पानी हो ना, वो बाहर से भी ठंडा होता है और उसमें सेम होती है। ऐसे नाम की कमाई करो, हमारे अंदर ही आओ, प्रकट करने पड़ता। जैसे मेहंदी में रंग होता है ना, पहले उसको रगड़ने से तब रंग आता है, जो उसको रगड़ता है उसकी भी उंगलियां उनकी लाल हो जाती है। रगड़ना मैंने साधना करनी, ठीक है। घर में भी कर सकते हो, थोड़ा संयम रख के। मान लो कि हमने भजन करना है तो अपने संयम रख के भजन करो, यानी ब्रह्मचार्य रख के। अगर ब्रह्मचार्य रखोगे आग में नीचे गिर जाए। एक बार तुम उल्टा काम कर लिया तो आत्मा फिर महीना 2 महीने भी नहीं भजन कर सकता, कि आत्मा नीचे गिर जाती है तो गाड़ी हम मां की तरह बोलते थे इसमें, ठीक है नहीं। आप तजर्बा करके देख लेना है, जब पूछने के लोड़े पंडित को पूछना कि महाराज बताया है, ठीक है नहीं, तो तजर्बे की बात है। तो नाव बीजन लगा आस कर 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 हर बोल बख्श जमाएंगे, कि महाराज तेरी कृपा से मेरे को सत्य मिला है, अब मैं नाम की कमाई भी आपकी कृपा से कर लगा, ठीक है नहीं। तो हर बोल बख्श जमाई, अगर तेरी बख्श होगी तले वो अनाज का बोल लगेगा ढेरी, ठीक है। कमाई तभी होगी जब तू कृपा करेगा। कृपा जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, साधु उसकी कृपा से साधु की संगत मिलती है। हाँ गुरु मिल एक पछाणदा, दुए कागल जितना लाइंदा। जिस दिन तो मैं गुरु ने मिलिया है आनंद लो, कहने मैं दूसरे को नहीं जानता। जिस दिन से मैं गुरु को मिला है, हाँ गुरु मिले एक पछाणदा, मैं जिस दिन से गुरु मिला मैं एक को पछाणदा। कबीर साहब जी फरमाते हैं, पूजो राम के देवा सच्चा नाम गुरु की सेवा। गुरु की सेवा असली स्नान है, एक राम परमेश्वर को पूजो। अब मैं आपको खोलकर बताता हूँ, 10 अवतार काल निरंजन के हैं, सदगुरु दयाल अवतार है, उसमें 10 अवतार देख लो कौन कौन थे यार।
आप किसकी भक्ति कर रहे हो? ज्ञान की कर रहे हो क्या काल की कर रहे हो? आप नाम की कमाई करना शुरू कर दो तो आप देवते के समान बन जाओगे। देखो सुनने की पौड़ी है, इसमें सुनना है अंदर शब्द को सुनिए। सिद्ध पीर सुननाथ, जब नाद सुनने लग जाओगे सीधा पीरा जी की ताकत आएगी आपके अंदर। सुनिए दुख पाप का नाश। ਤੁਸੀਂ कहा थानू निफाम किया तो मौत की चीज़ है तो शरीर का है। दुख शरीर की बात नहीं करते हैं, मानसिक दुख वो अलग चीज आ जाता है, एक सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो आप भक्ति किसकी करते हो? आपको कौन संभालेगा? जो औरत घर अपने आदमी को छोड़ जाती है फिर तक्के खाएगी। नोट करनी है बात। आप गुरु महाराज की भक्ति करोगे, नाम की कमाएंगे, देवता आप पर खुश होंगे। रिद्ध, गुरु साहब ने फरमाया रिद्ध सिद्ध नाम की दासी। रिद्ध सिद्ध कौन है? देवता तो है, आपके पीछे भाग होते हो, आपका काम करेंगे। ठीक है नहीं? वो पूछेंगे इनका नाम रमेश यार बताओ क्या काम है। ठीक है, जब हमारी कोई दुनियावी रिश्तेदारी नहीं है तो गुरु महाराज कर क्या से गुरु भाई हैं, एक पिता की संतान है, एक पिता एक स्त्री, हम बाल हर इकट्ठे कारे लाइन यूं पावे तिमें नवाई जियो। कि महाराज तू मैंने जेड़ी मर्जी कार लगा दे, असली कार को तहने लगाया, आप ही नवाएंगे इस चीज को, हम नहीं निभ सकते, आप कृपा करके नवाएंगे। तो गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु की टेक रहो दिन रात, गुरु की मेट न सके कोई दात। आप पर सारे खुश होंगे जब गुरु भक्ति करेंगे। आज्ञा का पालन करना जो हमारे जीवन में घटता है उसकी मौत से होता है या हमारे कर्म से होता है। अब हमने कर्म किया है तो तकलीफ भी हमें भोगनी पड़ेगी। ठीक है नहीं? तुम्हारे कहने उनकी रोता भाई 100 में जिया अपना किया। ठीक है नहीं? मत अगर हमारे कर्म में पिछले तो दुख सुख को सहन कर दो। ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हंस के भोगता है, अज्ञानी रो के भोगता है। गुरु भक्ति है भाई, परमात्मा को दोष न दो, न गुरु को दो दोष। दोष अपने कर्मा का दोष न दीजिए अपने जना। इतनी देर भक्ति करने हो गए क्या फायदा हुआ? पता नहीं गुरु पूर्ण नहीं है, और थोड़ा बेड़ा गर्क हो जाए तो दसो गुरु क्या कर गया? गुरु बेचारा क्या करे? शिष्य में चूक अंधे एक न लगे जैसे बांस जाए, भूखना पकता सी। ठीक है नहीं? भूखने में भूख मारो चूल्हे में लगती है, भूखने भक्त आगे बढ़ते हैं। उसकी आज्ञा में रहो। तुसी भोगो पूछो भाइयो, गुरु दीवान कबाब बनायो। भाई तुसी आनंद मानो, गुरु ने आपके ऊपर कृपा की, खाओ आनंद से। गुरु ने ऐसा दीवान लगाया है जो गुरु का लड़ फाड़ लेता है हृदय से, उसको जीवन में कोई कमी नहीं आती है, और दुनियावी भी कोई कमी नहीं आती है। अगर गरीबी भी हो तो गरीबी में भी मस्त रहता है, अमीरी में होता भी अहंकार नहीं करता। उसको पता है, ज्ञान है उसको, गुरु की कृपा है कि तो गुरु ने दिया हुआ, कभी भी वो हमारे चले आपकी चीज है, कंबली दिया आपने रास्ते में, उसको छीन लो, लावे मेरी कंबली। हमारे पास जो मटीरियल है कुछ भी है ये सब गुरु महाराज की देन है भाई। जियो पिंड सब तेरी रात कि महाराज मैं थोड़ी पूजा क्या कर सकता है? आत्मा भी आप जी है तो शरीर भी आपका, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? जियो पिंड सब तेरी रास। हम आया समय ध्याडे, पंज किसान मजेरे पैंडे। अब इसको समझा कर कहते हैं, कहने मैं थोड़े सामने आया जिस वेले, हम आया सामने ध्याडे पंजे किसान मजेरे मेरे। मजारे कहते हैं जो किसी जिमीदार के जमीन काम करते हैं,
जिस दिन से मैं आपके सामने आया गुरु महाराज जी, ये पंजे काम दो लो मेरे मजारे बन गए, मेरे हुक्म अंदर हो गए। आई समझोगा बात। ये जो अग्नि है महाराज ने लिखा है, रब के सिमरन दुश्मन सब मीत, जिन्हें सिमरन की कमाई के पंजे मित्र बन जाते हैं। इतने लिखा कि जिस दिन से मैं आपके सामने आपकी शरण में आया, ये पंजे काम करो लोग मेरे मजारे बन गए, मेरे कहने हो गए। गुरु के सामने रहना पसंद, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आज्ञा माही, कह के दास को तीन लोग डरना है। नहीं तो लोकी तो क्या यहाँ जा आत्मा जाएगी ना अभ्यास करके, आगे लंघ नहीं सकती। शब्द गुरु लगाएगा, यही मतलब है कबीर साहब का, गुरु को सिर पर रखिए, चलिए आगे माही, कह के दास को तीन लोग डरना है। ये ब्रह्मा विष्णु का देश है। रिजी सिद्धि हमारा कहते रमेश जी उधर क्या जा रहे, आज आपको राजा बनाते हैं, पर ये पीछे लग जाती है, इन्होंने पीछे राजकुमार लग जाते हैं। उन्होंने पूरी कोशिश होती है कि आगे नहीं जाते। भक्त लोग बीमार क्यों नहीं देगी, वो काल कर रहा है, काल भगवान हमारे को तो पूज के लेते हैं साधु को, बहुत साधु बीमार होते हैं। बाबा नाम के अपने वाले भी परमार्थी भी, खाने वाले ने तो बीमार होना ही है, जिन्हें सिर्फ खाना ही है, परमार्थी भी होते हैं। बड़े बड़े संतों को मैं जिस दिन आपके सामने आया, ये पंजे ही काम को लोग मुकारो मेरे मजारे बन गए, मेरे हुक्मंदर हो गए। कन्नू कोई करना हंगे ही नान उठा को गिराए, अब मेरे वाल कोई सिर नहीं उठा सकता कि मेरे को इतना विश्वास है कि अब मैं तेरी शरण है, मेरे को कोई गुजर नहीं है, मेरे सिर नहीं उठा सकता कोई नहीं। जिस अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण थे ना, इसलिए वो बच गए। जिसके साथ गुरु है उसको कोई खतरा नहीं है, ठीक है नहीं। जैसे गुरु को बाकी को छोड़ दो, कि वो फसाने वाला था। जितने भी रिद्धि सिद्ध देवता है आगे नहीं जाने देते, बड़ी कड़वी बात है जो आप करते हो, आगे नहीं आते। रिद्धि सिद्धि समय मार्ग में इसकी बात तो नहीं करनी चाहिए। अगर आ जाए, आतियां है नाम जपने। मैं अपनी बात बताता हूँ यार, मैं एक बाजार से लगा, मेरा मन उधर से मैं पता नहीं कोई लेके आई उसे, मैं कहता कि देखो ये भी महंगा पै गया है, सन संगत करना ही महंगा पै जाता है। तो मन बहुत चालाकी करता है, किसी चीज को देख लेता है उसका फुरना उठाता है। नाम जपने वाला का फुरना पूरा हो जाता है, पर खर्चा नहीं हो गया हो। अगर जलेबी खानी हो गए फ्री में थोड़ा मिलती, पैसे नहीं मिलती हो। आप लोग मत्था टेकर 100 चीजा मंगते, महाराज को अगे क्या ले जाना। जब यहाँ मांग लिया मत्था टेकर, 100 रुपया गले में डाला, रोटी खाई। मैंने कई भी दिल्ली के भक्त देखे हैं, खाना भी खाते हो, रोटी पर आके लगी कि जनानी मेरे सामने, पता नहीं कहाँ की होगी। मैंने कहा तू कॉलोनी को खिलानी है, कहनी मटर पनीर बना दो बाबा जी। मैं 1-2 मिनट खड़ा मैं कह भी इतना, मैं कहा भाई तू 100 रुपया चढ़ाया ना, कहना तू पता नहीं किधर फिर पाओगी। हाँ वहाँ मिल जाती है, अगर बहुत दूर जाना हो ना तो ले सकते हो। शाम का ढंग भी चलाए जाके फिर क्या बचे, मैं फटाफट पढ़ दूंगा। अब कान कोई करना हंगे नानक टूठा को गिराए। हे प्रभु अब मेरी तरफ कोई सिर नहीं उठा सकता है। आपने देखा होगा अपने जीवन में, हम बारी घुमा जाता एक साह तुझ ध्यादा।
कि महाराज जी मैं तेरे तो बलिहार जाना है, मैं हर स्वाद के नाल तेन याद करना है, साथ साथ के नाल। उजड़ थियो बस्यो हो तुद बिटियो कुर्बान जाओ। मैं उजड़ा हुआ था, अब तेरी कृपा मेरे जीवन में बाहर आ गई है। मैं दुनियावी बाहर की बात नहीं कर सकता, अंदर की। अंदर जाने से ना ये सब बाहर फिक्कियाँ फिक्की हो जाती है। जितनी भी कोशिश करो बाहरी मुखी मत हो, घर में रह के अंतर्मुखी हो, ठीक है नहीं। आपको खुद अनुभव होगा इसका, उसका लाभ कभी होगा, टेंशन मुक्त हो जाता है। साथ साथ सिमरो गोविंद मन अंतर की तजत। ये ऐसा मिला हुआ नाम तरीका महाराज का। कितनी कमाई की है तकलीफ सरकार ने, जान जी महाराज ने की है। हम तो उनकी कमाई खा रहे हैं भाई, हमारी कमाई को भी नहीं है, ठीक है नहीं। तो हमारे को में पहले भी अर्ज की कि हमारे को तो हमारी तो मशहूरी हो जाती है, ज्यादा हमारे को मिलता काम महाराज का। उजड़ जे हो बसे हो तुझ मिटे जाओ। मैं तेरे तो कुर्बान जाना है, मैं उजड़ा हुआ था, तेरी कृपा ना मैं बस गया। उजड़े लोग देखे कभी कहीं जाते, कभी डेरा लगाते हो, कभी कहीं डेरा। आपका तो एक जगह डेरा लग गया कि नहीं, गुरु को चरणों में। हरे थे जित ध्यान दा मन चिंदिया सो फल पाता। मैं उस परमेश्वर की भक्ति करता, मेरे मन वांछित फल मिल रहे हैं। सभे काल सवारन लाहिन मन की भुखी। मेरे गुरु ने मेरे सारे काल सवार दे, मेरे मन की भुखी दूर कर दी है। सभे काल सवारने लाहिन मन की भुख जियो। मैं छड़िया सभी तंदड़ा गुसाई सेवा सचड़ा। मैं सारे तंद छड़ के एक परमेश्वर की शब्द में आ गया हूं। लंबा नहीं शब्द हो गया, फटाफट पढ़ दो ना। नौ निधि नाम निधान हर मैं पल्ले बद्दा शिकली। नौ निधि नाम मैं मेरे पल्ले में बंध लिया है गुरु जी कृपा। मैं सुखी हूं, सुख पाया गुरु अंतर शब्द बसाया। गुरु ने मेरे अंदर, गुरु का जो शब्द मेरे अंदर बस गया है, मैं सुखी हूं, सुख पाया। जब तक शब्द नाल नहीं आत्मा जुड़ती, मन जब तक नठिया बजा जाता है। सतगुरु पुरख मिलाया बिखालिया मस्तक धर के हाथ जियो। मेरे को प्रभु के दर्शन करा दिया, गुरु ने मेरे सिर से हाथ रखे। मैं बद्दी सत धर्म साहब जी गुर सिखा लैंदा भाल के जी। मैं गुर सिखा दे मैं भाल के तलाश करता गुरसिखा की। गुरसिख संतां नूं कहते हैं, भगतां नूं। मैं उन्होंने भाल करता भी कितने मैंने गुरसिखा की संगत मिल जाए, सेवा का मौका मिल जाए। पैर पैर धोवा पखा फेरदा तिस विच तिस फेरदा तिस निम निम लागू पाएंगी। क्योंकि ये बड़े भागा ना मिलती चीज, साध संगत की सेवा। मैं पैर धोवा पखा फेरा निब निब लागू पाई जियो। मैं नीवा होकर उन्होंने चरणों से लग जाता हाँ। सुन गल्ला गुरु का आया, मैं गल्ला सुनिया गुरु जी सत्संग गया, वे गुरु ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे कर देते हैं। सुन गल्ला गुरु का आया, नाम दान स्नान दिलाया। मेरे को नाम दान और स्नान बारे दसे। ये स्नान ही है। स्नान दो प्रकार का है, एक तो शरीर का स्नान है, एक अंदरला स्नान है। देखो आप लोग तो संत हैं, आप तो जानते हैं, हमारे तीन नाड़ियां हैं, ईड़ा पिंगला शगुना। बेनी साहब गुरबाणी में फरमाया है, बेनी साहब की कहानी है। ईड़ा पिंगला शगुना तीन वर्ष एक ठाई, बेनी संगमतहा मन मंजन कर दे आई। सुषमा नाड़ी जब खुलती है हमारी, उसमें मन को सुरत को ले जाओ। सुषमा नाड़ी सीधा रहता है, सचखंड सतलोक को जाता है, बाकी इधर जाता है। दोनों एक पितरी लोग है, एक पितरी अंदर लोग है। तो इसीलिए आपको पंच शब्द का ज्ञान दिया महाराज ने। पंजे तो जो आपके अंदर पंज रही है, उसको पकड़ लो किसी को भी।
उसमें 5 गुण है, तो वही अंदर को खिंचेगा शब्द। महाराज ने लिखा, स्वामी जी महाराज ने, मन जो है करोड़ों जतन कर रहे, मानता नहीं। कोट जतन से ये नहीं माने, तुम सुनकर मन समझाई, तुम का अभ्यास करो। आप आम कान के नाम निरंजन दे, तेरे अंतर के पट जब खुलेंगे, जब बाहर के पट दे। तो इसलिए फटाफट पढ़ देते हो। सुन गल्ला गुरु पाया, नाम दान इशनाम आया पाई सत्संग कर, कोड़न पाप दूर जाते हैं। सब मुक्त होया संसार का, जरा जो गुरु की शरण आ गया सारा संसार मुक्त हो गया। सब मुक्त होया संसार का, नानक सच्ची बेड़ी चाड़ ली। उन्हें नाम की बेड़ी तो चढ़, सतगुरु नाम जहाज है, चढ़े सुतरे पार। जो श्रद्धा कर सेम दे, सतगुरु पार उतारन हार। सच्ची बेड़ी चाढ़िया महाराज ने। ऐसे नहीं अपना सुखराम छड़ गया नया, देखो पता नहीं कितने समझ आए नंगली साहब के, पहला भी पता नहीं कितों आए होने, ठीक है नहीं। इतने साडा तुहाडा जिहड़ा रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, गुरु भाइयों का रिश्ता है। हम सारे गुरु परमेश्वर की संतान है, एक पिता एक सिखंड बालक। जितना प्रेम से रहोगे, एकता से रहोगे, उतनी तरक्की होगी। सब सृष्टि सेवे दिन रात जियो, दे कन सुनो अरदास जियो। हे सच्चे पातशाह, सारी सृष्टि तेरा नाम जप रही है, तेरी महिमा कर रही है, पर मेरे गरीब के बल भी कान दे के सुन ले, मेरी भी नहीं है पार। ठोक बजाए सब डिठिया, तुस आपे लाइन छड़ाए दियो। मैंने सारे ठोक बजा के देख लिया अपने, जिसको मैं अपने मन से था, मैं फिर भी नहीं छोड़ सका। आप तैने छड़ाया। आपे लान छड़ाएगी, आपे लगाता है, आपे छड़ाता है, नहीं कोई नहीं छोड़ता है। आपे लगाता है, आपे छड़ाता है। हुण हुक्म होया मेहरबान दा, पै कोई न किसे जानता। तो महाराज कहते हैं कि हुण परमेश्वर का हुक्म हो गया, किसी प्रकार भी मैं हुण दुखी नहीं होता। मैं जो कुछ भी हो रहा है उसका हुक्म है। हुक्म मनने भक्ति है, हुक्म मनने से हो प्रमाण। परमात्मा उसी पर प्रसन्न होता है जो उसके हुक्म रहता है। बाहर से लगे, नुकसान हो, नफा हो, बस हुक्म महाराज है, उसके हुक्म से बिना पता नहीं चलता। सब सुखाली गुठियां ये होया हमेली राज जी। और मेरा राज बन गया है। रिम जिम अमृत बरसदा, अंदरला इशारा है, रिम जिम अमृत बरसदा, बुलाया बोली खसमदा। अब अंदर अमृत बरस रहा है, मैं जो बोलता है, हाँ बुलाया बोले खसमदा, मेरा खसम जो मैंने बुलाना है मैं वही बोलता हूँ, वही बोलता है। बुलाया बोले खसमदा, मैं भाई अपनी बोलता है, बुलाया बोले खसमदा। खसम नहीं सतगुरु परमात्मा। बहु मान किया तुझ उपरे, तू आपे पाया पाए था जियो। तेरे ऊपर मेरे को बहुत मान है महाराज, मेरे को तेरी कृपा से था मिला है, ठिकाना मिला है। अब था भागेंगे तेरी कमाई सफल होगी। गुरु की शरण जाने से हमारी कमाई सफल हो जाती है। हम करते हैं उसमें बहुत वादा होता है, बहुत। खेत में एक मुट्ठी बीज 40 अनाज मिलता है, गुरु की संगत के ऊपर खर्चा करोगे तो 1000 गुना मिले। तेरे भगता भुख सदा तेरिया, हर रोजे पूर्ण मेरिया। कि जेड़े तेरे भगत सच्चे पातशाह, उन्होंने सिर्फ तेरी लालसा है, तेरी भुख है। हर रोजा पूर्ण मेरिया, मेरी भी महाराज वो चाहना पूरी कर दो, अरदास करते महाराज जी। दे दर्श सुख दादिया,
मैं गल विच लहू मिलाए। ये सच्चे पातशाह सतगुरु महाराज मेरे को दर्श दे, मैं तेरे गल नाल लग के मिला, तेरे गल विच ले मिलाए जी, मैनू अपनी गल दे नाल ला दे। हे सच्चे पातशाह तुझ देवड़ अवरन भालिया, तू दीप लोक बता लिया। तू हर जगह, जैसे स्वामी जी ने बताया कि परमात्मा जगह दीप लोक हुए आले, तू हर जगह, कोई जगह ऐसी नहीं है। ब्रह्मानंद जी फरमाते हैं जग में जगह न कोई, ईश्वर जहां न कोई। गुरु साहब फरमाते हैं जल थल में यह पूर्या जगल में भी है। आप उसको याद करो, आपके लिए वो गदरिया बन के आ जाएगा, ठीक है नहीं, लकड़हारा बन के आ जाएगा। बस वो कृपा कर देगा ना, हम उसको पहचाना नहीं, लकड़हारा समझेंगे उसको। उनकी कृपा के बिना हम उसको देख के सकते, चाहे आपके मुद्दे के साथ और कंधे के साथ पता लगा के निकल जाएगा, ठीक है जी। तो इसलिए तू धाम तनंत रब रहा, नानक अपना सच अदा। तू हर जगह बस रहा, तू धाम तनंत बस रहा, नानक अपना सच अदा। तू भक्ता का आसरा है, कोई जगह ऐसी नहीं जहां तेरा वास नहीं है। हूँ गुसाई दा पहल मनना, मैं गुरु मिल उठ मरना। ये सच्चे पातशाह ये पगड़ी मैंने मेरे सिर में नहीं है, मैं तेरा पल्ला पकड़े है। सब कोई छिंज इकट्ठियां देव बैठा वे आप नहीं हो। छिंज कहते हैं ना, छिंज होते खुशियां होती है, जहाँ छिंज बोलते। ये संसार जो है ना इकट्ठी की तेरी तेरे पैदा किया, जैसे छिंज देखता है तो सारे संसार को देखता है एक दृष्टि से ना, उसकी नजर में सारे सारे हैं। तो हमारी जो पालन पोषण भी करता है, 184 वेदनी सबसे करता, 184 को पैदा करके सबका पालन पोषण महाराज करता है। शहर में छुपा के जिसका रिजिक आगे करता है, पत्थर में जीव है। हमारे तुम्हारे खुद महाराज ने कमी नहीं छोड़ी, कोई नहीं, सातों को कमी छोड़ी, ठीक है। बड़ा भारत बंजन सब भेड़िया मल लाते ऐसे फेरियां ऐसे पंज जवान है, गुरु थापी दी जो पंजे जवान है, उसने सारा सुधार हरा दिया। गुरु ने मैंने थापी दी, मैं हरा दिता। ये ऐसा मतलब अब यह गुरु की कृपा से होगा, हमारे रूप से कुछ नहीं बनेगा। जब भी भजन बैठो बेनती करोगे, हे गुरु महाराज जी मैं बहुत नीचे गिरा हुआ हूँ, मैं इतना कमजोर, आप मेरे पर कृपा करो, आपको ऊपर खींचने लगे, आपको पता लग जाओ। जब माता पिता हमारे को दया करता है, उधर परम पिता है, ठीक है। अंदर खींचना गुरु की दया है, बाहर कोई चीज मिल जाए कोई दया तो है नहीं है, अंदर जाना ही दया गुरु की। अंदर जाने से बाहर से जीव मुक्त होता रहता है। जब तक अंदर नहीं गए, तुम पुण्य करो, दान करो, तीज करो, व्रत करो, अंदर नहीं गए बेकार आइए, जब तक अंदर नहीं जाते। तो इसलिए आगे सब इकट्ठे हुए, आया कल दर्शन वार्ड बढ़ाया, गुरु के लाहा ले गए, मन मुख चले मूल गुहाई। गुरु के जड़े लाभ उठाओगे जो मन मुख थे, मन मुख किसको कहते हैं, नाम लिया है, जो उसका मन मुख कहता है वो काम करता है। गुरु क्या कहते हैं, कर था शब्द भज केवल नाम, अगर बात तेरे कितने नाम, ये गुरु का वचन। तो गुरु के लाहा लागे मन मुख चले मूल गुहाई जियो, तू बालना चिन्ना बारा, हर दिन से हाजिर गुजारा, और फिर भी तू नजर आना करता। जब हमारी आंख खुलती है तो अंदर के प्रकाश वो ही आंख दिखती है, फिर दुनिया की चीजों को बारी से देख रही है। वो जो आंख है आपको अभ्यास द्वारा करने की गुरु की कृपा से उसको खोल दो, फिर आपको रूहानी जगह पता लग जाएगा, ठीक है नहीं, ऐसे नहीं पता। सुन सुन तुझे ध्यान दे तेरे भक्त रते गुण पाइए, तेरे महिमा सुनते हैं भक्त, तेरे गुण सुनते हैं, तेरे नाम की कमाई करते हैं। मैं जुग जुग दया सेवड़ी
गुरुपति मैंने जेब दी, मेरे को जेब दी मैंने, जो मेरी फांसी थी वो मेरी काट दी थी आपने। मैं जुग जुग पता नहीं कितने जन्म की कमाई है जी, ताकि जेब नहीं करते हैं। हाउ बहुत नाटू नाग अवसर लक्षा पालिए, मेरे को अच्छा अवसर मिला है और दोबारा मैंने फसना छेजी भी संसार। तो कहने का मतलब कि संसार में अब तो हमारा साहब जैसे परिवार है, ये भी हमने पूरा करना है। जितना नाम जपोगे उतना जल्दी हो जाएगा, परिवार में रहते हुए स्वतंत्र हो जाएंगे। नहीं तो जो बार बार जीवन घटना अपनी स्वतंत्र आप देखते हो कितने मिलते हैं आपको। फिर छोटी छोटी पीछे सब्जी पीछे लड़ पाते हैं, पेड़ पीछे लड़ पाते हैं, फिर उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। हमें वही मिलता है जो गुरु देते हैं, कोई नहीं देता है, चाहे आपके हाथ से दे दे चाहे किसी हाथ से, ठीक है नहीं। आपके अंदर प्रेरणा देते हैं भी चलो भी फलानी जगह फलानी चीज है, ठीक है नहीं। आप जो लाते हैं पता नहीं कितने जीव खाते हैं, कितने भक्त खाते हैं। आप क्या खाएंगे, हमारे तो छाती जमी हुई है। तो गुरु महाराज जी की बड़ी विचित्र खेल है, कैसे जीव को उतारते हैं। मैं महाराज की आपको बात बताता हूँ। एक जगह हम उधर गए होटल में, काम में फोन है नहीं, वो एक लड़का है, उन्हें मत्था टेका, महाराज ने छाती में लत मारी, वो नहीं दुख पड़ा। हम तो बहुत देर की बात है, मैंने गए मारने के लिए महाराज अलग ही बेहतरी दुख है, मैंने कहते मारने के राज हमारे को वो महाराज दोबारा उठ के फिर चलने पड़ गया। महाराज समझा जिंदगी के अंदर शंका होती है, फिर महाराज जी अपने मन पढ़ लेते जो समझा देते। मैंने कहा कोई महाराज ने कान काट दिया, नोट कर। अब इन्होंने समझाया कि आपको ईरावर क्या होता है, शब्द की कदर करो। रावर मेन होता है, ठीक है नहीं। सत्य जो होते हैं ना, देखो महाराज लिखा है तीर्थ में फल सत्य मिले फलदार, सदगुरु मिले फल कहे कबीर। जिन्हें संतों की सेवा करोगे, सदर करोगे, गुरु के नजदीक जाओगे। हमें ज्यादा नहीं करना है, तुम्हारे बिना अवसर बदला पानी है। महाराज आपकी कृपा ने मेरे को ये जो अवसर समा है आपकी कृपा से, कृपा होवे साधु संग ये जो बुलाइए महाराज की, श्री भगवान की, श्री परमानंद महाराज की, श्री महाराज की सभी बहुत धन्यवाद। मैंने माफ कर देना मेरे पास महाराज जी आपका समझ लिया। आप दूसरी पर आना चाहते हैं कि आगे दूध कराना चाहिए, आरती होगी पहले। बोलो साची दरबार की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, परम पूज्य श्री अम्बाला निवासी महाराज की, बोलो मेरे संत समाज की, भक्त और भगवान की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बंदो चरण सरोज गुरु,
मुदि मंगल आगा। जेहि सेवति नर होती है, भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से, नासति विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। ताते सर्वारंभ में, ध्यावत है सब संत। परमाराध्य देव त्रिलोकीनाथ, मेरी युगल सरकार श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, परम पूज्य परम श्रद्धेय ब्रह्मलिंग श्री अम्बाला निवासी महाराज श्री जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, मंच आसीन अर्चनीय वंदनीय पूज्यपाद संत महापुरुषों में चरणों में नमन है। दूर दराज से आई अखत सद्भाव प्रेम भावना को लेके बैठे प्यारे गुरु प्रेमियों, बड़ी ही शुभ घड़ी होती है कि जिस घड़ी में बैठ करके हम संतों के सानिध्य में सद्गुरुदेव भगवान जी के संत महापुरुषों के दर्शन करते हैं और उनके मुखारबिंद के द्वारा कुछ वचन प्रवचन श्रवण करते हैं, जिनसे हमारे जीवन का राह मिलती है, किस प्रकार से हमें चलना है, क्या हम करने आए हैं। इस उद्देश्य को लेकर के हम सत्संग में जाते हैं। बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक है पर जगता नहीं है, क्योंकि जब तक हम अच्छों का संग नहीं करेंगे तब तक हमारा विवेक नहीं जागता है। बड़े सुंदर सुंदर वचनों के माध्यम से आपको संत समझा रहे हैं और पूज्य महाराज श्री जी के जीवन पर प्रकाश डाल रहे हैं कि अपने जीवन में उन्होंने अपने शरीर का ना ध्यान धरते हुए शहर शहर में, गांव गांव में, पहाड़ों पर जहां भी जाते सत्संग की चर्चा शुरू कर देते, भजन बंदगी की बात शुरू कर देते और अपने भजन के प्रभाव से उन्होंने हर जीव पर कृपा की है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। महाराज श्री की पूरे वर्ल्ड में संगत है महाराज श्री की। मेरा पिछले 2 साल पहले मेरा जाना हुआ छपरा, तो किसी भक्त ने एक सत्संग रखा कि महाराज जी एक गांव है, बहुत इधर उधर गांव है, लेकिन आप आइएगा। मेरा परिचय नहीं था, लेकिन YouTube चैनल के माध्यम से उन्होंने मेरे संपर्क किया, तो मैंने कहा ठीक है कोशिश करेंगे, पक्का नहीं कह सकते हैं। तो कुदरत ने ऐसी कृपा करी कि छपरा जाने का प्रोग्राम बनाया, तो ना फ्लाइट से गए, ना ट्रेन से गए, ना बस से गए, गाड़ी से ही चले गए। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी से चलते हैं, देखते कितना टाइम लगता है। ऐसे खेल खेल में, क्योंकि हकीकत में हम भी एक खेल खेलते हैं और कभी कभी खेल भी हमारा भगवान को पसंद आ जाता है ना, और वो कृपा कर देता है हर तरीके की, हर क्षेत्र में। हम चले गए छपरा, छपरा से आने के बाद ही उन्होंने प्रोग्राम रखा था। मैंने भी छपरा से पहले नहीं, पहले छपरा जाएंगे, वहां से कार्यक्रम करके वापस लौटेंगे तो आपके यहाँ आएंगे। क्या ठीक है महाराज जी। उन्होंने बढ़िया विधिवत तैयारी की सत्संग की। अब गांव में तो जैसी भी तैयारी होती है वो सब भावनाओं पे होती, सामान से नहीं होती है, वहां धन से नहीं होती है, भावनाओं से होती है। हम चले गए तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, गाड़ी भी कहीं पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, छोटी सी गाड़ी। अब कहीं कहीं बड़े गड्ढे आए, बड़ी छोटी छोटी रोड आए, बस गुरु महाराज जी का नाम लेते लेते जैसे तैसे पहुंचे और सत्संग भी हुआ। लेकिन तब तक उनके हम घर में नहीं गए थे, सिर्फ सत्संग बाहर बैठ गए बरामदे में जैसे हम बैठे हुए हैं, और सत्संग भी हो गया। जब सुबह चलने लगे तो कुछ लोग बोले कि महाराज जी ये कुछ भक्त लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आप वो बिल्कुल रेडी बैठे हुए थे। अब ऐसा भी उचित नहीं होता कि किसी को छोड़ के चलो, आज जागिए कल जागिए ना जागिए, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जब हम अंदर गए तो उनका मंदिर देखा तो वहां श्री गुरु महाराज जी विराजमान थे और अंबाला सरकार विराजमान थी।
जब मैंने बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जब मैंने अम्बाला सरकार को देखा तो मैंने पूछा, मैंने कि ये वाले महाराज जी आपके यहाँ कहाँ से कैसे आ गए? कहते हैं ना गुरुजी दिल्ली रहते थे हमारे पिताजी, और दिल्ली में ही इन्होंने महाराज श्री ने दीक्षा दी थी। मैंने कमाल है भाई, इतना दिल गदगद होता है कि किसी अभी जब उस समय जब मैं देखा हूं तभी हालात ऐसे हैं, और उससे पहले हालात कैसे होंगे। आज हम लोग देखते हैं कि बढ़िया सा चेला मिले कोई टनाटन वाला, फिर हम उसको उपदेश देंगे तो हमारा भी काम चलेगा। लेकिन उस समय की बात कह रहा हूं कि जब हम गए तब हालात ऐसे होंगे घर के मकान के कि बरामदे में सोना पड़ता है, बिस्तर है नहीं है, किसी कोई वो नहीं होती है। और जिस समय उनके पिताजी ने दीक्षा ली होगी तो मुझे लगता है कि एक बर्तन भी नहीं होगा उनके यहाँ, और उस समय उन महापुरुषों ने उसको अपना बना लिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज तो सच बात यह है कि आज हमारा रिश्ता जुड़ता है गुरु शिष्य से तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देख करके जुड़ता है। आज जो ब्याह होते हैं, शादियां होती हैं, उसमें ये नहीं कहते रिश्ता कैसा है, और ये पार्टी कैसी है, ये नहीं कहते रिश्ता कैसा है। अगर रिश्ते दोनों के तो रिश्ता मिलेगा, वरना फिर पार्टी मिलेगी, और पार्टी ऐसी मिलेगी कभी कभी खाली पार्टी हो जाएगी। तो कहने का भाव ये है प्यारे भक्तों कि परमात्मा हर जगह है, हर घट में है। घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। आप ये देखिए कि किस प्रकार से उन महापुरुष ने उनको उपदेश दे करके एक गुरु शिष्य का रिश्ता जोड़ा था। क्या आज हमारे अंदर वो पन है? क्या वो भावनाएं हैं हमारे अंदर? मैं हम अपनी भी कह रहे हैं और आपकी भी कह रहे हैं ना। हमारे अंदर ऐसी भावना है जीत कल्याण के मार्ग पे चलना है ना, आपके अंदर ऐसी भावना है। हम भी यही सोचते हैं कि बढ़िया गुरु मिलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ये पद्धति जो हमारी जा रही है ना, जो सोच से हमारी खराब हो रही है, जब तक ये सोच ठीक नहीं होगी प्यारे भक्तों, हम उस पथ पर नहीं चल पाएंगे। आज हम यहां बैठे हैं, ये क्या है? ये स्वामी जी का प्यार है। आप यहां बैठे हैं, स्वामी जी का प्यार है। स्वामी जी अभी कमरे में चले जाएंगे, आप नहीं बैठ सकते। किसके भरोसे बैठे? वर्तमान सदगुरु को हम नहीं जानते थे, पर किसने मिलाया, किसने पहचान कराई, किसने जलाया? परम पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज जी, अम्बाला सरकार ने। महापुरुष, वर्तमान के जो महापुरुष होते हैं उनके लिए पूरी श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण भावना जब बनेगी तब जाकर कुदरत प्रसन्न होती है। हर घट मेरा साइयां, यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर परमात्मा नहीं है। है कोई ऐसा जिसमें परमात्मा निकल जाएगा? सबका रिश्ता खत्म हो जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं घट में है सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। हमारे अंदर है पर हम जान नहीं पा रहे। कौन जनाएगा? समय के महापुरुष। समय के महापुरुष जनाते हैं, जगाते हैं। उठो सोने वाले, जगाने वाला आ गया, नाम की कुमारी चढ़ाने वाला आ गया। गांव गांव में, शहर शहर में जा करके वो जगाते हैं कि जागना है तो जाग ले, अफलाक की साया तले ने हसर तक सोया रहेगा खाक की साया तले। आज अगर हम नहीं जगे तो कल क्या कोई गारंटी है हमारे पास कि हम जाग जाएंगे? अरे आज जो जोनी मिली है, कल मिले ना मिले, इसका किसी के पास कोई कार्ड है? मुझे दे देना। किसी के पास कोई कार्ड नहीं है। राशन कार्ड होता, राशन ले आते हैं। लाइसेंस होता, गाड़ी चला लेते हैं। बहुत सारे कार्ड हैं, एटीएम कार्ड होते, पैसे निकाल लाते हैं। और बहुत सारे कार्ड हम लोग को पता ही नहीं महात्माओं को, और जो कुछ पता चल रहा है वो आपके जरिए पता चल रहा है। हाँ, एटीएम भी होता है, लेकिन किसी के पास कोई ऐसा कार्ड नहीं है कि आगे की कोई गारंटी हो कि हाँ मुझे मनुष्य जन्म मिलेगा या मुझे ये जन्म मिलेगा। लेकिन महापुरुषों के सानिध्य में हम आते रहेंगे, सत्संग श्रवण करते रहेंगे, उनके बताए हुए तत्व जो नाम दीक्षा है उसका सिमरन करते रहेंगे तो अनुमान हो सकता है, एक विश्वास हो सकता है, एक भरोसा जा सकता है कि कोई बात नहीं है, हमारा कल्याण होगा, उद्धार होगा, नहीं होगा, चलेगा। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि 83,99,999 योनि से बच करके आए, कहीं वापस उसमें चले जाए, कहीं वापस उसमें ना चले जाए,
उससे हमारे महापुरुष बचा लेते हैं। यही उनका एहसान है। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, कर्म ऐसा कर दिया गुरुजी भुलाया जा नहीं सकता। आप बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ बच्चों के लिए जोड़ते हैं, क्या करते हैं आपके साथ बच्चे? आप बहुत बड़ा बनाया मकान, बहुत सारे कमरे बनाए हैं, बहुत कुछ जोड़ा है, और जब सांस निकल जाती है तो बच्चा क्यों नहीं सोचता है, अरे पापा ने इतना सारा तामझाम बना के खड़ा हुआ है, सारा यहां इतना वैभव जोड़ दिया है, एक कमरे में विराजमान कर दो, तुरंत निकाल के बाहर खाट उल्टी कर देते हैं। क्यों? अरे बनाया तो नहीं, सबको पता भी है, लेकिन नहीं प्यारे भक्तों, वो परमात्मा है तो हमारी वैल्यू है, परमात्मा गया तो खेल खत्म, कोई किसी का नहीं लगता। आज हम जिन महापुरुषों को याद कर रहे हैं, उनको क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमें शब्द से जोड़ा है, अपने से नहीं जोड़ा। अपने से जोड़ा नहीं जोड़ा ना, क्या दिया आपको? शब्द दिया, शब्द से जोड़ा है, शब्द से सुरती से मेल कराया है, और आज भी हम आनंद ले रहे हैं। वो रूबरू है या नहीं है, लेकिन वो हर घट में विराजमान है, हर घट में। इसीलिए महापुरुष कहते हैं हर घट मेरा साइया, सुना घट ना कोई, बलिहारी हुआ भड़को जाघट प्रकट हुई। पता नहीं किसके अंदर प्रकट हो जाए, बड़े प्यार से मिलना प्यारे। अरे दुनिया में इंसान ना जाने किस भेष में मिल जाए भगवान। अरे हम पत्थरों को भी तो पूछते हैं, पूछते नहीं पूछते, बहुत पूछते हैं। हम जब उसमें ढूंढ सकते हैं तो यहां क्यों नहीं ढूंढ सकते हैं? वो बोलते नहीं, वो खाते नहीं, कुछ कहते नहीं, कुछ बताते नहीं, फिर भी हम मानते हैं। अरे जो बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो राह पर चला रहे हैं, हम इन्हें क्यों नहीं मानते? समझ हाजिर पहुंचे गैर में तलाश, जब हैं तब मानते नहीं और चले जाते हैं। ओम जय जगदीश हरे, फिर आरती करेंगे, फिर सबकी आरती करेंगे, गणेश जी की भी करेंगे, हनुमान जी की भी करेंगे, राम जी की भी करेंगे, कृष्ण जी की भी करेंगे, माता जी सबकी कर लो, कोई तो कृपा करेगा? कोई नहीं कृपा करने वाला। मन भटक रहा है हमारा। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम एक पेड़ की जड़ को पानी देते हैं, ना कि पत्तों को, ना कि डालों को। किसको देते हैं? जड़ को देते हैं। जब जड़ को देते हैं प्रॉपर रूप से पानी, उसका देखभाल करते हैं, तो उसकी डालें भी, उसकी पत्ते भी, उसके फल भी कितने सुंदर होते, कितने लाजवाब होते। तो प्यारे भक्तों, हमारा रिश्ता हमारे गुरु महाराज जी के नाम से जोड़ा गया है, जिन्होंने जोड़ दिया है, इसीलिए हम उनके गुण गाते हैं कि उनका एहसान है। हम भंडारे लगाते हैं ना, सिर्फ उस नाम के आधार पे लगाते हैं। भंडारे का बहाना, शाम तुझसे मिलने का, सत्संग का बहाना। सत्संग, अगर सत्संग होगा, भंडारा नहीं होगा तो संख्या कम हो जाएगी। इसलिए सत्संग में भंडारे का भी प्रोग्राम जोड़ा गया है। भाई किसी न किसी बने आए तो सही। कोई मदारी वाला गांव में जाता है, डुगडुगी बजाता है, पहले वो सोचते हैं यार कोई आ गया खेल दिखाने वाला, कुछ लोग वैसे चले जाते हैं। फिर जब भीड़ हो जाती है तो भीड़ को देख के चले जाते हैं। आकर के जब वो उसका प्रोग्राम देखते हैं, और प्रोग्राम होने के बाद उसका आखिरी मैटर क्या होता है? पेट का सवाल है। वो जो खेल दिखा रहा है वो ओनली अपने पेट को पालन करने के लिए दिखा रहा है, लेकिन जो संत महापुरुष खेल दिखा रहे हैं, ये आप कल्याण के लिए खेल दिखा रहे हैं। खेल ये भी है, पर इस खेल में हम सबका कल्याण होता है। संत बड़े परमार्थी, जिनके शीतल अंग, वो शीतल हैं और आपको भी एकदम क्लीन करना चाहते हैं। कोई भी वैध रखना नहीं चाहते, एकदम क्लीन करना चाहते हैं सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से। जब आप क्लीन हो जाएंगे तो कबीर साहब जी कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नील, और पाछे पाछे हरी फिरे। कहते कबीर आपको नहीं जाना पड़ेगा भगवान के पास, भगवान स्वयं आपके साथ आएंगे और उंगली पकड़ करके, हाथ पकड़ करके ले जाएंगे। तभी तो हम गाते हैं, पकड़ लो हाथ सदगुरु जी, नहीं तो हम डूब जाएंगे। हमें एक बार पकड़ाना होता है अपने हाथ को। हम तो पकड़ेंगे तो वक्त आने पर छोड़ भी देते हैं। माया का प्रपंच है ना, माया का प्रकोप इतना होता है तो भ्रमित हो जाते, छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार अगर हाथ हमारा गुरु महाराज ने पकड़ लिया, फिर वो कभी छोड़ते नहीं है, नैया पार करके ही छोड़ेंगे प्यारे बच्चों। तो मुझे आपसे अधिक नहीं कहना है, बस ये कहना है, जो वर्तमान में संत महापुरुष आपके मध्य हैं, आपकी सेवा में लगे हुए, आपकी सेवा में लगे, जो कुछ करते हैं सिर्फ आपके लिए करते हैं,
संत बड़े परमार्थ की, जिनके शीतल अंग तपन बुझा दे दास की और दे दे अपना रंग। जो रंग उन पर चढ़ा हुआ है, आपकी तपन को बुझा करके आप पर वो रंग चढ़ाना चाहते हैं। और जिस दिन रंग चढ़ेगा, जब सत्संग में आते रहेंगे, रंग चढ़ता रहेगा, फिर आप बोलेंगे गुरुजी रंग दिया तो क्या दिया? अरे दो मुझे उपदेश, रंग दिया तो क्या दिया? अरे दो मुझे उपदेश, शरण लगा कर ले चलो सतगुरु अपने देश। आपने जाना है कि नहीं जाना? देश जाना है कि परदेश में रहना है? ये हमारा देश नहीं है, ये परदेश है। देश तो हमारा, हम वासी उस देश के जहां जात वर्ण कुल नहीं, शब्द मिलावा होते हैं देही मिलावा नहीं। इसीलिए पहले गाने आते थे, परदेसियों से न अखियां मिलाना, सुना गाना? लेकिन आज के गाने सुनो, कुछ नहीं असर होता, लेकिन पुराने गाने सुनो तो तुरंत असर होता है। परदेसियों से ना अखियां मिला, परदेश में रहो पर बसो, फंसो मत। महापुरुष ये नहीं कहते हैं कि यहां बसो मत, बसो पर फंसो मत। अभी आप सत्संग सुन रहे हैं ना, सत्संग जब विश्राम हो जाएगा तो क्या होगा? आप चले जाएंगे, फिर कल आएंगे, फिर कल भी सत्संग समापन होगा, फिर चले जाएंगे। यानी कि आप फंस रहे हैं, फंस नहीं रहे, और जिस दिन फंस जाएंगे वही दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो प्यारे भक्तों, जो हमें महापुरुषों ने नाम दान दिया है वो बहुत सर्वोपरि है। हम जब तक उसको नहीं करेंगे, हमारा सब कुछ पढ़ना लिखना गुणना सब व्यर्थ हो जाएगा। बहुत ज्ञान किस काम का, करनी बिन फीका, और रज्जत टुकड़ा प्रेम का थोड़ा ही निका। हम बहुत सारा सुनने के बाद हम जीवन में उतारेंगे नहीं, उस पर चलेंगे नहीं, तो कुछ भी असर होने वाला नहीं है। अगर महापुरुषों ने एक वचन आपको फरमा दिया है, उस पर आप अमल करेंगे, उस पर आप चलेंगे, तो बहुत बड़ा असर होने वाला है। वो असर होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और उसी लिए ये सब कार्यक्रम किए जाते हैं समय समय पर, कभी महाराज श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, कभी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, कभी किसी को माध्यम बना करके ये सत्संग करे जाते हैं, इसमें समय लगाया जाता है। तो पता नहीं कौन सी बात, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचनों में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सदगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा से सिमरन करे सेवा करे, सदगुरु देंगे पार तारणहार। हमें उतरना नहीं पड़ेगा, स्वयं अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, भगवान अपने आप हाथ पकड़ कर पार उतार देंगे। आइए अधिक न कहते हुए मैं स्वामी जी के श्री चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ये आपका प्यार है, ये आपकी मिसाल है कि हम सब बच्चों को बुला लेते हैं। मुझे तो लग रहा था पता नहीं कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि आज श्री नगली साहब में भी कार्यक्रम था, वो भी पुण्यतिथि थी, और वो भी एक संत महापुरुषों बड़े महापुरुष रहे हैं, और बड़ा त्याग में उनका जीवन रहा है। उन्होंने भी अपने जीवन में, जैसे स्वामी जी महाराज ने अपने जीवन को किस तरह से चलाया, ऐसे उन महापुरुषों में भी कभी किसी से शरण नहीं लेते थे। खेत में जो बालियां छूट जाती थी, उनको बीन बीन कर ला करके उनसे रोटी बनाना हाथ से और खाते थे, किसी का लेते नहीं थे वो। ऐसा उनका जीवन रहा। आज उनकी पुण्यतिथि थी, तो आइए यहाँ आ चुके हैं, तो बड़ी कृपा होगी स्वामी जी महाराज की। आप सब भी बड़े प्यार से और श्रद्धा से आते हैं, इसी प्रकार से आप आते रहे। महापुरुषों के सानिध्य में जो मिलता है वो बड़े प्यार से अपने पल्ले में लेते रहे और उस पर चलने का प्रयास करें। बोल श्री सद्गुरुदेव भगवान की। माला निवासी भगवान की जय। जय बोले बोल मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंच पर विराजमान स्वामी जी के चरणों में कोट कोट वंदना, सभी संत वृंदों के चरणों में कोट कोट वंदना। दूर दराज से आई संगत को जय श्री सदन। महाराज जी का संगत आज हम देखिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं स्वामी जी के प्रसाद से। यहाँ ये सारे संत वृंद यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम श्री अमरनाथ महाराज श्री के 28वीं पुण्यतिथि पुण्य स्मृति दिवस मनाने के लिए हम पर एकत्रित हुए हैं। 5 जनवरी 1996 को श्री महाराज जी ने चूल्हा छोड़ा था और महाराज जी जो है कितने महान संत थे, पूर्ण तत्वेता महापुरुष थे, जिनको भी श्री
नगरी भगवान की तरफ से ही स्वतंत्र दरबार स्थापित करने का अपना जो है निर्देश हुआ और उन्होंने अम्बाला दरबार की स्थापना करी। और हम पहाड़ के लोगों को, विशेष करके इन इलाकों के लोगों को उनका जीवन सुधारने के लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया। पूरे पहाड़ों में पैदल चले, जहाँ जहाँ आज स्वामी जी उन्हीं के दर्शन चल करके पूरे जो है जगह वो भी पैदल आप देखते होंगे हमेशा, और रोज उनका जो है आ जाता है पैदल चल करके आपके जीवन को सुधारने के लिए अपना पूरा जीवन लगा रखा है स्वामी जी ने। तो ये उनका ही जो है जो जैसा आखिरी संदेश में नगरी भगवान ने कहा था कि जहाँ भी जाओ सतनाम का डंका बजा दो, वो बजा रहे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने आज हम सबको भी यहाँ बुलाया हुआ है। श्री हमारे महाराज कितने महान थे, इस काल में दो उदाहरण देता हूँ आपको। श्री नगरी महाराज जी ने हमारा महाराज जी से, स्वामी संतोष दर्शनानंद जी महाराज से दो काम करवाए, और दो ही काम जो है नंगल बिहार के महाप्रभु हीरा जी ने, हीरानंद पुरी जी महाराज ने भी, उन्होंने भी दो काम श्री महाराज जी से करवाए हमारे अम्बाला भगवान निवास। महाराज जी को 20 साल की उम्र में, जब अम्बालावासी महाराज 20 साल के थे और उनके जो घर वाले जो थे माता जी वो 18 साल की थी, 4 साल का उनका बेटा था। उस टाइम पर उन दोनों प्राणियों को श्री महाराज जी ने, नंगली भगवान ने अपने हाथ से चूल्हा प्रदान किया और हमारे महाराज जी का नाम रखा गया संतोष दर्शनानंद, और उनके जो माता जी थी उनका नाम पलट करके दर्शन संतोषानंद रखा गया। अम्बाला महाराज जी को कहा कि आपको हुक्म है उपदेश करने का, ज्ञान देने का, और बाई जी को जो है ट्रेनिंग करने के बाद में, मलकवाल पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद में उनको जो है 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद में उनको हुक्म हो जाएगा। और उसके बाद में श्री महाराज जी ने उस टाइम पर जब उनसे काम लिया, जो पहली एक कुटिया, जो पहला ऑर्डर था श्री नंगली भगवान का, वो चकोड़ी आश्रम से 8 कोस की दूरी पर एक आश्रम था राम के चट्टे। उस आश्रम का जो है सिस्टम किसी तरह से बिगड़ गया था, और वहाँ के जो सरपंच थे या जो वो थे, उन्होंने उस कुटिया पर ताला लगा करके चाबी अपने पास रख ली और चकोड़ी में श्री महाराज जी के पास में लिख के भिजवा दिया कि महाराज जी कोई विशेष संत और कोई अच्छे संत को भेज करके यहाँ भेजें, हम इस कुटिया को, तब हम उनको इस कुटिया को चालू करवा दें। महाराज जी देखिए, जो जौहरी होते हैं वो परख होती है उनके पास में कि हीरे की परख जौहरी ही करता है। तो महाराज जी ने श्री महाराज जी को देखा और श्री महाराज जी को जो है बोला कि तुम जब वहां जाकर के 1 महीने के अंदर में उस कार्य को कर दोगे तो हम तुम्हें बर्मा भेजेंगे। बर्मा, उस टाइम बर्मा बाहर देश था और ये यंग थे 20 साल के। तो महाराज जी ने जो है वो रोने लगे, बोला महाराज जी मैं तो अभी बच्चा ही हूँ और मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है, मैं कैसे उनको दे पाऊंगा, कैसे उनको जो है अपने आपके मतलब कैसा, मतलब उनकी भक्ति को कैसे जगा पाऊंगा। महाराज जी ने बोला आप निश्चिंत होकर के जाइए, हम हमेशा तुम्हारे अंग संग हैं और हम तुम्हें वरदान देते हैं। श्री महाराज जी ने 7 वरदान दिए थे उनको, तुम्हारी जुबान पर सत्यता का प्रकाश रहेगा, हम हमेशा तुम्हारी अंतरात्मा में प्रवेश करके हर नए जिज्ञासु की शंका का समाधान और तुम्हारे मुख से कहे गए वचनों पर श्रद्धा और विश्वास बनाएंगे। अनेकों रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे साथ रहेंगी। जो करामात या चमत्कार किसी निंदक या हटी को सत्य उपदेश करने के लिए दिखलाओगे, सत्य होकर रहेगी। मगर एक बात हमेशा ख्याल रखना कि बढ़िया सेवा पाने के लिए और अपने बड़ाई करने के लिए कभी भी कोई शब्द करामात दिखलाने के लिए मुख से न निकाल। दुख और सुख सहकर, दुख सुख और मान अपमान सहकर भूली बिसरी आत्माओं को चिताने के लिए आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारे द्वारा तुम्हारे अंतर में प्रार्थना करते ही हम हाजिर हो जाएंगे और तुम्हारी आगवानी करेंगे। अब छठा था, वो सारे प्राणी जिनका टाइम आ चुका होगा, वो सारे प्राणी
जिनका समय या टाइम आ चुका होगा और जिनको सत्य उपदेश की प्राप्ति तुम्हारे ही द्वारा, जिनको सत्य उपदेश की प्राप्ति तुम्हारे ही द्वारा उनके संस्कारवश धर्मराज के रजिस्टर में लिखी होगी, वो तुमको अवश्य मिलेंगे। और सातवें में और महाराज जी ने टोटल खोल के बता दिया कि तुम तो एक बहाना मात्र हो, तुम तो एक बहाना मात्र हो। तुम्हारी लिस्ट में जो जो जीव मोक्ष प्राप्ति के लिए लिखे हुए हैं, तुम्हारी लिस्ट में जो जो लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए लिखे हुए हैं, वो तुमको अवश्य मिलेंगे। उनके सुधार से ही तुम्हारा उद्धार और उन्नति होगी, उनके सुधार से ही तुम्हारा उद्धार और उन्नति होगी। तुम निश्चिंत होकर कदम आगे बढ़ाओ, सफलता खुद ब खुद तुम्हारे आगे आती चली जाएगी और तुम जल्द ही हजारों प्राणियों का कल्याण करके आकर के हमारे दर्शन करोगे। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो, हम हमेशा तुम्हारे अंग संग हैं। और इसी कार्य को करने के लिए, इसी काम को करने के लिए तुम्हें यही चोला प्रदान किया गया है। और उसके बाद उन्होंने राम के चट्टे में 1 महीने के अंदर में उन 400 आदमियों, वहाँ 350-400 आदमी थे, जो उन सब का महाराज जी ने बोला था कि तुम उनके दस्तखत करा करके भेजना। वो सब दस्तखत करवा करके भेज दिया। 1 महीने के अंदर में सत्संग भंडारा कर दिया। महाराज 16 महात्माओं को लेके गए थे अपने साथ, वहाँ सत्संग भंडारा हुआ और महाराज जी ने वहाँ से उनको बर्मा भेजा स्वामी महात्मा आत्म शब्दानंद साहब के साथ। वो बुजुर्ग थे, उनके 2 बेटों की दुकानें थी बर्मा में। तो ये पहला काम श्री महाराज जी ने उनसे लिया। और दूसरा काम जो था, श्री महाराज जी ने जो है बर्मा, उनको बर्मा भेज दिया महाराज जी ने। और उसके बाद में वो 2 ही काम जो है, हीरानंदपुरी महाराज नंगल बिहाला के जो महापुरुष थे, उन्होंने भी 2 काम लिया। उनका काम था कि जब महाराज जी वहाँ से चोला छोड़ने लगे तो महाराज जी ने सपने में उनको बोल दिया कि तुम अब वापस आ जाओ, चकोड़ी आश्रम चले जाओ, वहाँ से तुम्हें उतार भी आ जाएगा और तुम जो है अपने बच्चों को, मतलब उनको बच्चों को, बीवी को, उनको अपने घर भेज देना। और उसके बाद तुम जिस भी वेश में चाहो, चाहे साधु रह करके या चाहे गृहस्थ में रह करके, इस जो मैंने आपको नाम दान दिया है इसका प्रचार करना। और इसके बाद आकर के श्री महाराज जी ने जो है वो नंगल बिहाला में उनको भेजा गया कि वहाँ जाओ, वहाँ पर जो है हीरानंद जी महाराज जी हैं। तो हीरानंद जी महाराज जी ने उनको भेजा था। गुरदासपुर और बटाला के बीच में कोई कुटिया थी, उस कुटिया में जो है वहाँ पर जो है एक मेला लगा करता था हर साल, जिसमें आर्य समाज के 25 से 30 महापुरुष आते थे अपने ग्रंथों को लेकर के। और हर साल जो है वो वहाँ पर जो है शास्त्रार्थ होता था, सवाल जवाब होते थे और फिर अगले साल के लिए वो शास्त्रार्थ बंद करके अगले साल के लिए रख करके फिर वो बंद होता था। मेरा 1 हफ्ते का मेला लगा। श्री महाराज जी वहाँ गए, हमारे अम्बाला वाले महाराज जी 21 साल के थे उस टाइम पर। और उस जो है वहाँ पर उनको जो है शास्त्रार्थ में उनको बताया, उनको समझाया। उन्होंने पूछा कि आप इस छोटी उम्र में ही क्यों गृहस्थ आश्रम में आ गए, ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों आ गए, जबकि 4 अवस्थाएं हैं आश्रम की, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो महाराज जी ने बोला कि समय बदल चुका है और इस समय जो है समय का कम हो गया, उम्र भी घट गई है, किसी की 70 साल, किसी की 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90। तो इसके हिसाब से महाराज जी ने 4 आश्रमों को करने के लिए जल्दी से और संसार का उद्धार करने के लिए ये चोला हमें दिया गया है। और हमें उन्होंने जो है आत्मज्ञान जो है वो बताने दिया कि शब्द और सूरत का जो है आत्मज्ञान जो है वो प्राप्त करने का तरीका बताया, जिससे कि संसार का भला हो। और महाराज जी ने बताया कि मैंने बचपन में जो है आर्य समाज से ही मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई थी और मुझे सारा जो है स्वामी दयानंद महाराज जी का सारा साहित्य पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने जो है वास्तव में समाज को सुधारना है तो आप पहले उस आत्मज्ञान का अभ्यास करो, उसके बाद जो है तब तुम जो है संसार को सुधार सकते हो। और उसी टाइम उनका वाणी का ऐसा प्रभाव था कि उन सारे महापुरुषों ने उसी टाइम श्री महाराज जी से नाम दान लिया, उन 30 के 30 महापुरुषों ने उसी टाइम, दिन के टाइम में। और ये दूसरा था
जब फिर महाराज जी को उन्होंने बोला कि तुम गृहस्थ में चले जाओ, और वापस दीनानगर आए, वहाँ से नंगल बिहाला में उन्होंने बोल दिया कि आप अब गृहस्थ में जाइए। तो महाराज जी गृहस्थ में आकर के वापस अपना प्रूफ रीडिंग का कार्य करते थे लाहौर में, वहाँ गए। तो दूसरा काम जो है, महाराज हीरा प्रकाश हीरानंद जी आए और महाराज जी बैठे हुए थे अपनी दुकान पर, अपने जहाँ पर वो प्रूफ रीडिंग का काम करते थे। तो वो किताब लाए, उन्होंने इनको पूछा, बोला भगत जी हमारी ये किताब छापनी है। किताब का नाम था हीरा प्रकाश, हीरा प्रकाश उनकी किताब लिखी हुई थी। तो हमारे महाराज जी ने बोला कि हमारे यहाँ तो टाइपराइटर खाली नहीं है, लिहाजा तो आप जो है अगले में दिलाओ। तो वो दूसरा काम उन्होंने लिया था। तो आप लगा सकते हो कि कितने महान थे, और साक्षात जो है वो त्रिकालदर्शी थे महाराज जी। और हम सब लोग और आप सभी लोग भी बड़े भाग्यवान हैं कि स्वामी जी यहाँ बैठ करके उनका जो छोड़ा हुआ कार्य है उसको पूरा कर रहे हैं। घर घर जहाँ जहाँ आप बुलाते हो वहाँ जा रहे हैं, अपनी सेहत को नहीं देख रहे हैं, अपना स्वास्थ्य नहीं देख रहे हैं, और जहाँ जहाँ आपने बुलाया वहाँ वहाँ करके आपने, इससे यही समय है, संभल लो, और जिसने संभल जाएगा उसी का कार्य बन जाएगा। बहुत सदगुरुदेव भगवान की जय। छोड़कर वो हमारे आंखों के आगे से ओझल हो जाते हैं, तब भी हमको शिक्षा मिलती है कि यह जो पंचभौतिक शरीर है यह सदा नहीं रहने वाला। 5 तत्वों का ये बना शरीर एक ना एक दिन छूटेगा ही। महापुरुष कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जाए जंजीर। क्योंकि ऐसा इस सृष्टि का नियम है कि जो भी इस संसार में आता है उसको इस संसार से जाना ही पड़ता है। कहते हैं कि राम गयो रावण गयो, जाको वर परिवार, कबरा कछु फिर नहीं, सपने जो संसार। तो इस संसार में हम सदा नहीं रह सकते, क्योंकि ये शरीर एक दिन छूट जाएगा। जिस प्रकार से कच्चा घड़ा होता है उसको फूटते देर नहीं लगती, ऐसे ही हमारी कोशिश आखिरी सांस हो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए महापुरुषों ने जो हमको भक्ति का, सेवा का, ध्यान का मार्ग बताया है उस पर हम निरंतर चलते रहे। क्या महापुरुष कहते हैं कि कहता हूँ कहे जात हूँ, क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोक का मोल। एक एक श्वास हमारी बहुत कीमती है, जो दिन रात चलती रहती है, लेकिन श्वास वही कीमती है जिस सांस में सतगुरुदेव भगवान का नाम का स्मरण हो, वरना सांस तो आती जाती है। तो महापुरुष ने नाम की कमाई करके आपको जो मार्गदर्शन दिया है उस पर आप निरंतर चलते रहे। जिस प्रकार से नदी निरंतर बहती रहती है सागर से मिलने के लिए, ऐसे ही आप भी संसार के कामकाज में से प्रभु के लिए, सतगुरुदेव भगवान के लिए समय निकाल करके उनकी सुबह शाम आरती पूजा करो, ध्यान करो, स्मरण करो, तो आपका ये जीवन धीरे धीरे सार्थक होता चला जाएगा। क्योंकि ये जो संसार के काम हैं ये कभी पूरे नहीं होते। इसलिए कहते हैं कि प्रभु के लिए भी हमको समय निकालना चाहिए। हम खाने के लिए समय निकालते हैं, नहाने के लिए समय निकालते हैं, संसार के काम धंधों के लिए समय निकालते हैं, लेकिन जिस परमपिता परमात्मा ने हमको ये जीवन दिया, हम उसके लिए कितना समय निकालते हैं। यदि हम मालिक के लिए, भजन भक्ति के लिए समय निकालेंगे तो हमारे जीवन सार्थक होता चला जाएगा।
आज हम जिनकी याद में बैठे हैं, उन्होंने पैदल जा जा करके सोए हुए जीवों को जगाया। क्योंकि कहते हैं कि आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो उन महापुरुषों के याद किया जा रहा है जिन्होंने सद्गुरुदेव भगवान के नाम को जन जन में जाकर के अपने शरीर की ना परवाह करते हुए, सर्दी गर्मी बरसात सहते हुए, उन्होंने कहां कहां पैदल जा जा करके सोए हुए जीवों को जगाया। तो महापुरुष सोए हुए जीवों को जगाते हैं और वो स्वयं नाम जपते हुए आप सबको भी नाम जपने की प्रेरणा देते हैं। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। क्योंकि कलयुग में नाम का प्रताप है, नाम का प्रभाव है। तो जो महापुरुषों ने हमको नाम दिया है, हम उसका निरंतर श्वास श्वास में सिमरण करते चले। पता नहीं कब हमारे कौन सी आखिरी सांस हो, इसलिए कहते हैं कि सांसों का पिंजरा किसी दिन टूट जाएगा, फिर मुसाफिर किसी राह में छूट जाएगा। जब तक है जिंदगी सद्गुरुदेव भगवान का नाम का स्मरण कर लिया करो, क्या पता कब जिंदगी का साथ छूट जाएगा। तो हमारा ये शरीर एक ना एक दिन छूटेगा ही। हम इस शरीर को कितना भी सजाएं, कितना भी संवारे, कितने भी रखने के लिए इसकी कोशिश करें, लेकिन फिर भी ये शरीर छूट ही जाता है। मालिक तो पहले नोटिस भेजता है, हमारे बाल सफेद हो जाते हैं तो हम काले करवा लेते हैं, आंखों से कम दिखाई देता है तो हम चश्मे लगा लेते हैं। तो भगवान तो नोटिस भेजता रहता है कि भाई अब प्रभु का भजन कर लो, अब आपका समय आ रहा है, पता नहीं कब आपकी कौन सी आखिरी सांस हो। तो ये जीवन हमारा क्षणभंगुर है। कहते हैं कि पानी केरा बुदबुदा, आसमान की जा देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। तो ये शरीर छूट जाता है, इसलिए शरीर छोड़ने से पहले हम प्रभु की भक्ति कर ले, उनका नाम का स्मरण कर ले। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। यही महापुरुष दर्शाते हैं कि 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो, मेरी माया मेरी काया शोर मचाते जाते हो, और साथ नहीं हरि नाम लिया कि अफसोस खाली हाथ चले। तो हमारे साथ भजन भक्ति जाएगी, हमारे कर्म जाएंगे। जो इस संसार में हमने प्रभु के नाम जपा वो हमारे साथ जाएगा, बाकी का सब यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा। इसलिए महापुरुष आप सबको चिताते रहते हैं कि जीवन में आकर के गुरु भक्ति करो, सद्गुरुदेव भगवान की तन से मन से सेवा करते हुए उनका नाम का स्मरण सांस सांस में करते रहा करो। तो महापुरुष हम सबको जगाते हैं कि जागो रे जब जागना, अब जागूंगी बार, जब क्या सोए नानक सोए पाँव पसार। तो ऐसे ही एक बार श्री गुरु नानक देव जी जा रहे थे तो रास्ते में एक नास्तिकों का गांव पड़ा, जो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, जो भगवान को नहीं मानते थे। तो वहां पर उन्होंने, उन गांव वालों ने उनको ना पानी का पूछा, ना चाय का बैठा, ना ही बैठने के लिए कहा। तो श्री गुरु नानक देव जब वहां से चले तो उनको आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। उधर जब अगले गांव में गए तो वहां आस्तिकों गांव था, संत महापुरुषों को मानने वाले थे, भगवान की पूजा पाठ करने वाले थे, संतों की सेवा करने वाले थे। तो उन गांव के लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी की खूब सेवा करी। तो जब श्री गुरु नानक देव जी वहां से जाने लगे
तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आप उजड़ जाओ। जब वो गांव से बाहर जा रहे थे तो श्री गुरु नानक देव जी के साथ जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि प्रभु जी, जिन लोगों ने आपको पानी का ना पूछा, यहाँ तक कि बैठने के लिए नहीं कहा, उन लोगों को आपने कहा कि बसे रहो, और जिन लोगों ने आपको अच्छा अच्छा भोजन खिलाया, आपकी खूब सेवा की, उन लोगों को आपने कहा कि उजड़ जाओ, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। तो श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो पहला गांव था वो नास्तिकों का गांव था। उस गांव में दारू पीने वाले, मांस खाने वाले, अंडा खाने वाले, तो हमने उनको आशीर्वाद में कहा कि आप बसे रहो, क्योंकि ऐसे लोग दारू पीने वाले, मच्छी खाने वाले यदि एक जगह ही बसे रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे खुद हैं वैसे दूसरों को भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरे गांव में जब हम गए तो वो भगवान को मानने वाले थे, संतों को मानने वाले थे, तो उन्होंने हमारी खूब सेवा की। तो हमने उनको आशीर्वाद में कहा कि उजड़ जाओ। तो वो जहां भी जाएंगे तो जैसे खुद हैं वैसे अपने जैसे दूसरों को भगवान की भक्ति का रास्ता बताएंगे, संतों की सेवा का मार्ग बताएंगे। तो जैसे वे खुद हैं ऐसे दूसरों को बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने उनको कहा कि उजड़ जाओ। तो संत महापुरुषों की बात में बहुत राज होता है। हम जीते जी उन महापुरुषों को नहीं समझ सकते। ये तो सद्गुरुदेव भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं कि दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण की मौत को दूजे श्री भगवान। तो महापुरुषों ने जो आपको मार्ग बताया है सिमरण का, ध्यान का, सेवा का, आप उसको अपने जीवन में करते रहें और अपने जीवन को भव से पार करने का प्रयत्न करते रहे। अधिक समय ना बोलते क्योंकि समय का अभाव है। इसलिए बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो काले वाले स्वामी जी महाराज की। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बल बल बुहारो धीरे धीरे, बल बल बुहारो धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल वो आठो पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे,
चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे। बचपन भी जाए प्यारे, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए प्यारे, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए प्यारे, जवानी भी जाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। बल ना रहेगा प्यारे, बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी। ताली मेरी बेटी। चली जा रही है उम्र धीरे बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले, बुराई से मन को बंदे अपने हटा ले। बन जाएगा तेरा जन्मदिन, बन जाएगा तेरा। चली जा रही है उम्र धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है। गुरु के चरण में बंदे मन को लगा दे, गुरु के चरण में बंदे
शरण में वंदे मन को लगा दे, की शरण में वंदे मन को लगा दे प्यारे, मन को लगा दे, मन को लगा दे प्यारे, बन जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे, बन जाएगा तेरा, बन जाएगा तेरा जन्म धीरे धीरे, बन जाएगा धीरे धीरे। चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल पल वो आठों पहर धीरे धीरे, पल पल वो आठों जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे। बोले जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोले मेरे नंगले निवासी भगवान की, बोले परमहंस दयाल महाराज की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय। साथ संगत से अनुरोध है कि जब भी जयकारे का उद्घोष किया जाए तो ऊंचे स्वर में उद्घोष करें, क्योंकि सभी को भजन और सत्संग करने का मौका नहीं लगता। तब आपका यही उद्देश्य होना चाहिए कि जब भी जयकारे का उद्घोष संत या कोई भी भक्त लगाता है तो महाराज की जय, महाराज की जय। जी
मेरे